तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। अगले हफ्ते होगा चुनाव तारीखों का ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा चुनाव से पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मऊ जिले में भी हुआ मदरसे का सर्वे पूरा। 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले, योगी सरकार चलवा सकता है बुलडोजर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में समान नागरिक संहिता का लागू करने के अधिकार किसके पास, असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। अगले हफ्ते होगा चुनाव तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि निर्वाचन आयोग इसी सप्ताह गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। आयोग ने इस महीने की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का साथ गुजरात के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी। इसी को लेकर 2017 में अपनाई गई परंपरा का हवाला भी दिया है। हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए मतगणना की तारीखों का मतदान के करीब एक महीने के बाद रखते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि गुजरात चुनाव के वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और 2017 में दोनों राज्यों में अलग अलग तारीखों का चुनाव होगा और घोषणा की गई थी कि लेकिन मतगणना 18 दिसंबर को एक साथ हुई थी। दरअसल गुजरात में बाढ़ के चलते निर्वाचन आयोग को राज्य में हिमाचल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मतदान करना पड़ा और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल 1998, 2007 और 2012 में एक साथ चुनाव हुए थे और 182 सीटें संसदीय गुजरात विधानसभा कार्यालय के 18 फरवरी 2023 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर चुनावी हलचल बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात और संसदीय की 3 दिवसीय दौरे करेंगे। इस दौरान वहीं 295 विमान विमर्शा केंद्र की स्थिति रखेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा चुनाव से पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी सांसद एक बार फिर से पीएम मोदी पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने शनिवार को यानी कि 29 अक्टूबर को ट्वीट कर कहा कि चुनाव से पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, फिर दिवाली पर मिठाई डब्बे बटेगी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि पेसीएम और पीपीएम के बीजेपी सरकार पूरे देश में डबल इंजन के भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने नारा दिया है न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी को लेकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त तेलंगाना राज्य की गुजर रही है और वहीं पर शनिवार को गुजरेगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के 9 लोकसभा और 19 विधानसभा क्षेत्र से गुजरे हुए कुल 375 किलोमीटर दूरी तय करेगी और जिसके बाद यह यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और 4 नवंबर को यात्रा एक दिन का विराम लगेगी। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी खेल, आवास और मनोरंजन क्षेत्र के हस्तियों के साथ साथ विभिन्न समुदाय को भी नेताओं हकीकत की जाए। लेकिन इस बीच तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य का कहना है कि राहुल गांधी पूरे तेलंगाना में प्रदर्शन स्थल, मस्जिद और मंदिर के जाकर पूजा अर्चना करेंगे। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा के तेलंगाना चरण आरंभ करने से पहले भी केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पदयात्रा की गई थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में भी हुआ मदरसे का सर्वे पूरा। 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले, योगी सरकार चलवा सकता है बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मदरसे का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यह कई गैर मदरसे मान्यता प्राप्त पाए गए हैं और जिन पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इन मदरसों की सूची तैयार की जिला प्रशासन सरकार को भेजेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की
जाएगी। मऊ में कुल 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। इसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने इन मदरसों को डेटा इकट्ठा कर रही है और इसके बाद शासन की रिपोर्ट भेजी जाएगी। इससे पहले मऊ को एसडीएम और समाज कल्याण अधिकारियों की टीम पूरे जिले की दौर का सर्वे कर लिया। सर्वे के दौरान 12 बिंदुओं पर मदरसे की पूछताछ की गई, जिनमें से 26 मदरसा उन पर गैर नहीं उतार पाए। इस सर्वे को लेकर एमएसडी हेमंत चौधरी बताया कि कुल 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनकी पूरी सूची तैयारी कर ली गई है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि मदरसे का उत्तर प्रदेश पिछले कुछ समय से सभी जिलों की मदरसे की जांच की जा रही है। इस सर्वे के दौरान कई मदरसों गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिन पर सहारनपुर, दाउद औलमा, देवबंद भी है। ये सभी वैसे मदरसे हैं जिन पर यूपी मदरसा बोर्ड का मान्यता नहीं मिली हुई है। इस्लाम के जानकारों को कहना है इसी को लेकर योगी सरकार अब बुलडोजर चलवा सकता है, जिसके बाद मुसलमानों में भारी गुस्सा हो गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान हाल ही में होट स्पीच मामले की दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी को लेकर आजम खान को बचाव में आए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार का मुख्य लक्ष्य रामपुर के समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान के जिन पर आए दिन फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन पर तरह तरह से पंडित किए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आजम खान सरकार की नाराज खटखटाने लगे क्योंकि वो सांप्रदायिकता, तत्वदारों और कट्टर विरोधी और लोकतंत्र और समाजवादी के लिए प्रतिबंध है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि रचनात्मक कार्यों के लिए मोहम्मद आजम खान की सुशील नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान रामपुर और एक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्था बनाने की बीजेपी नाराज है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात से नाराज है कि मोहम्मद आजम खान ने रामपुर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के एक स्तरीय शिक्षण संस्थान बनाया, जिसमें इस क्षेत्र में युवा आगे बढ़ने का मौका मिलना तय है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार इस महान कार्य सहारण करने की बजाय विश्वविद्यालय की नष्ट करने की आमदा की गई है। इस बीच मैं आपको बता दूं, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार यह याद रखना चाहिए कि दुश्मनी की भावना राजनीति कोई संस्थान नहीं है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात में समान नागरिकता संहिता लागू करने के अधिकार किसके पास? असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे, अपने एजेंडे के धार दे रहे हैं। इसी कड़ी में एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने का कहना कि भाजपा में गुजरात विधानसभा चुनाव से अपने हिंदुत्व एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए वोट हासिल करने के लिए समान नागरिकता संहिता का मुद्दा उठा रही है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसीए लागू करने के लिए अधिकार राज्य के पास नहीं है, यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। वो शनिवार को वर्संतरा जिले में वाडगाम एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी कड़ी में एमआईएम के नेता के बाबा साहेब अम्बेडकर नगर के समान नागरिकता के सहित अनिवार्य दिया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें, चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाने की भाजपा की पुरानी आदत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व का एजेंडा के साथ बढ़ाने के लिए मालूम हो सके गुजरात सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति के गठन मंजूरी दे दी। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने बताया है कि राज्य मंत्रिमंडल के शनिवार को हुई बैठक में इस समिति के गठन के प्रस्ताव मंजूरी प्रदान की गई है। माना जा रहा है कि यह सरकार इसी कार्यालय के अंतिम फैसला, क्योंकि राज्य में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।